जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है, उसे चारों तरफ से नसीहतें मिलने लगती हैं। कभी पड़ोस की कोई भाभी कहती हैं कि दूध में केसर मिलाकर पियो तो बच्चा गोरा पैदा होगा, तो कभी कोई मौसी खाने पीने का चार्ट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देती हैं। कुल मिलाकर हर कोई एक ना एक सलाह देता ही रहता है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ रहेगा, वगैरह वगैरह। प्रेगनेंसी में कई बिन मांगी नसीहतें मिलती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, और स्विमिंग वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और सेक्स तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे प्रेगनेंसी में मिलने वाली बिन सिर पैर की नसीहतों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंसानी शरीर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल यानी कि कोशिका कौन सी होती है? इंसानी शरीर में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, और सबसे बड़ा ओवल यानी एग। स्पर्म यानी शुक्राणु भले ही छोटे होते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में अपने आकार से कई 100 गुने का आकार तय कर सकते हैं। इजैकुलेशन के दौरान 1 अरब से ज्यादा स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे पहले अंडे तक पहुंचता है वही फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ 3 घंटे बाद एग 1 से 2 सेल्स में तब्दील हो चुका होता है। फिर धीरे धीरे 2 से 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स बनते हैं। ये बनने में 3 दिन लगते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ये फर्टिलाइज एग यूटेरस की लाइन पर जाकर नहीं लग जाता। एक बार जब ये फर्टिलाइज अंडा यूटेरस की लाइन पर जाकर लग जाता है तो फिर पीरियड्स नहीं होते। वैसे पीरियड्स क्या होते हैं, इनके पीछे वजह क्या है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा तो नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में क्या सब कुछ होता है। औरत के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान जो भी होता है वो किसी करिश्मे से कम नहीं। कोख में पल रहा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, यूटेरस यानी गर्भाशय का आकार भी बड़ा होता चला जाता है। प्रेगनेंसी से पहले यूटेरस आकार में एक सेब से भी छोटा होता है। इसका वजन कुछ 60 ग्राम होता है। स्पर्म अंडे के साथ ठीक से फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए यूटेरस का निचला हिस्सा यानी कि सर्विक्स बड़ी भूमिका निभाता है। ये सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करता है जो स्पर्म को अंडे तक पहुंचा देता है। इसी दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं जो यूटेरस की लाइनिंग को थिक बना देते हैं, जिससे फर्टिलाइज एग वहां ठीक से टिक सके। अगले 12 हफ्तों में प्लेसेंटा बनती है जो कोख में बच्चे की जरूरतों का ख्याल रखती है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए बच्चे को जरूरी पोषण मुहैया कराती है। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा का वजन करीब 700 ग्राम तक होता है। फर्टिलाइज हो चुका अंडा जैसे ही यूटेरस लाइनिंग से जुड़ता है, वैसे ही यूटेरस का आकार बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इस बात को सुनिश्चित करता है कि यूटेरस बढ़ता रहे, जिससे बच्चे को जगह की कोई कमी ना हो। वहीं यूटेरस जो पहले महज एक सेब के आकार का था, 9 महीने बाद वो 2 फुटबॉल के बराबर हो जाता है, यानी पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा। यूटेरस की मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती हैं, तो लेबर पेन उठता है और इसी से बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जन्म के बाद यूटेरस को अपने असली आकार तक लौटने में 6 हफ्ते तक का समय लग ही जाता है, और इन 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। यानी आपका शरीर प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी लगातार अपना काम करता रहता है।
इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप डिलीवरी के बाद भी अपना पूरा ध्यान रखा जाए। महाभारत का वो किस्सा तो आपने पढ़ा ही होगा। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की कला अपनी माँ की कोख में रहते हुए सीखी। बहुत से लोग इस किस्से पर यकीन करते हैं, मगर बहुत से लोग इस पर भरोसा ही नहीं करते। पर क्या वाकई में इंसान माँ के गर्भ में रहते हुए बहुत सी बातें सीखता है? प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते सबसे अहम होते हैं। इस दौरान सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अभी इन्होंने बच्चे का आकार नहीं लिया होता है और 80% मिसकैरेज इन पहले 3 हफ्तों में ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संभल कर चलो, ज्यादा दौड़ भाग मत करो। हार्मोन के ऊपर नीचे होने के कारण कई महिलाओं को बहुत थकान होती है, नींद बहुत आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो बेशक सोइए, अपने शरीर की सुनिए, आराम करिए। लेकिन अगर आप फिट महसूस कर रही हैं तो सिर्फ दूसरों के कारण चलना फिरना बंद मत करिए। चौथे से छठा महीना सबसे आसान माना जाता है। इस दौरान आप एक्सरसाइज और योग कर सकती हैं, लेकिन हाँ, आप कीजिए वही जिसकी आपके शरीर को पहले से आदत है। कुछ नया ट्राई मत कीजिए। अगर पहले वॉक करने की आदत रही हो तो वॉक कीजिए। वैसे प्रेगनेंसी में स्विमिंग करने की सलाह बहुत दी जाती है, क्योंकि पानी के अंदर शरीर पर ग्रेविटी का असर कम होता है, इसीलिए थकान भी कम महसूस होती है। और स्विमिंग को तो आप 40वें हफ्ते तक जारी रख सकते हैं। आप फिट रहेंगी तो बच्चा भी फिट रहेगा। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो इस दौरान पौष्टिक भोजन सबसे ज्यादा खाना होता है, लेकिन आपको 2 लोगों के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं खाना होता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में डबल खाना खाने से बच्चे को ज्यादा पोषण मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेट मटर के दाने जितना छोटा होता है। तो सोचिए, क्या इतने छोटे से पेट में एक इंसान का खाना जा सकता है? नहीं ना। तो अगर आप 2 लोगों का खाना खा रही हैं तो वो लगेगा भी बस आपको। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो इस दौरान दूध आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूध से एसिडिटी होती है और एसिडिटी प्रेगनेंसी में परेशान करती है। और वैसे दूध पीने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो अंदर जाकर आपके बच्चे को गोरा कर दे। और नारियल पानी एसिडिटी से बचाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे पीना फायदेमंद है। लेकिन अगर आप गोरे बच्चे की चाह में ऐसा कर रही हैं तो रहने दीजिए। हाँ, फलों को जरूर खाएं, ये आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना मुमकिन ही नहीं है। सेक्स से बच्चे को चोट लग सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेनिट्रेशन वेजाइना में होती है और बच्चा यूट्रस में होता है, और दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, तो बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ऐसा करने से मना किया है तो डॉक्टर की बात जरूर माने। बाकी तो जितने मुंह उतनी नसीहत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर जिन पर लोग बोलने से कतराते हैं। नमस्कार।